तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज कमलेश भाई हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में से झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा है, एक नया दिन दिखाया। आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। आज के जो वचन में हम लोग देखने सीखने समझने जा रहे हैं पिता, आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस जूम में जितने लोग उपस्थित हैं, आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे इस जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। आज का वचन हम लोगों को मिला है लूका 3 अध्याय का 3 वचन। इस प्रकार लिखा हुआ है, वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। यहाँ पर लूका यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के लिए प्रचार करने करने लगा। मरकुस जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगी। इस वचन के तो एक संत मरकुस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जिन्हें जॉन मरकुस के नाम से भी जाना जाता है। यीशु मसीह के एक शिष्य और नए नियम की दूसरी पुस्तक में मरकुस पत्री के सुसमाचार के लेखक भी थे। उनका जन्म संभवतः साइरेन आधुनिक लीबिया में हुआ था, लेकिन बाद में वे यरूशलेम में रहने लगी। मरकुस का संत पतरस से गहरा संबंध था, जिन्होंने उन्हें अपना पुत्र कहा था। पतरस पहला पतरस 3 में उन्होंने कहा था, 13 में, जो एक मजबूत आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संकेत देता है। उन्होंने संत पौलुस और बरनबास के साथ उनकी सुसमाचार यात्राओं, प्रेरितों के काम में भी हम लोग 12:25 में, और प्रेरितों के काम 13:5 में भी मिल सकता है। एक समय ऐसा आया जब वे पौलुस से अलग हो गए, जिससे कुछ तनाव पैदा हो गया। प्रेरितों के काम 15:37 से 29 में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बाद में उनमें सुलह हो गई, मतलब वाद विवाद हुआ, फिर वो आपस में सुलह, मतलब कि जो गुस्सा था आपस में फिर से एक हो गए, मिल गए। इस कारण से आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा समस्या आ गया था। फिर भी मरकुस के जीवन से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि ये पौलुस और बरनबास की पहली सुसमाचार यात्रा थी। यरूशलेम में अपना कार्य पूरा करने के बाद वे यूहन्ना मरकुस को अपने साथ
अंताकिया में ले गए। वहां से वे साइप्रस होते हुए तुर्की की मुख्य भूमि पर पहुंचे, लेकिन कुछ लोग कठोर थे। सेवकाई सेवकाई जो कि कठिन थी। मरकुस ने दल को छोड़ दिया और घर लौट के शायद वो डर गए। निराशा ने उन्हें हार मानने पर मजबूर किया कर दिया। 2 साल तक तो 2 साल तक मरकुस चुप रहे, लेकिन उसका हृदय पश्चाताप से भर गया और वह फिर से सेवा करने के लिए तरस गए। जब पौलुस अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी कर रहा था तो मरकुस फिर से उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन पौलुस ने मना कर दिया। वह उस दोबारा भरोसा करने को तैयार नहीं था। इसलिए मरकुस बरनबास के साथ जुड़ गया और उनकी सेवकाई साहसी और फलदायी रही। 11 साल बाद पौलुस और मरकुस फिर से मिले। इस बार पौलुस ने कहा, मरकुस सेवकाई के लिए मेरे काम का है। ये बाइबल में भी हम लोग देख सकते हैं, तीमुथियुस 4:11 में। और मरकुस बड़ा हो गया था, वह परमेश्वर का एक परिपक्व विश्वसनीय सेवक बन गया था। उसने पतरस की भी सहायता की और अंततः मरकुस का सुसमाचार जो लिखा है अब यीशु के जीवन का एक सशक्त प्रमाण है। उसका सुसमाचार हर हृदय और हर घर को यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में मरकुस ने जेंड्रिया में सेवकाई की। वहां मूर्ति पूजकों ने उसे पकड़ लिया, यातनाएं दी और जिंदा जला दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे सांत्वना देने के लिए आकाशीय वर्षा और हवा भेजी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा विजय के मुकुट के साथ उठ खड़ी हुई। यहाँ पर हम लोगों को मरकुस के जीवन से सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर परमेश्वर का जब हम लोग सेवा करते हैं तो हमें डरना नहीं। हम लोगों में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोगों में भी कभी कभी अगर हम लोगों के जो सर हैं कुछ अगर कहते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन हम लोगों को वो बात को सोचना है कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हम लोगों को गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा उन लोगों को एक्सपीरियंस है। हम लोगों का जो हालात है उसके पहले वो हालात से गुजरे रहते हैं। वही हम लोगों को समझाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। इससे क्या हो जाता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है। यही तो शैतान चाहता है। इस अभी जो हम लोग देखे, इसमें हम लोगों को ये समझाने के लिए मिला कि पहले भी जो यीशु मसीह के चेले थे उन लोगों में वाद विवाद होता था। बाइबल में तो है ही,
और लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि हम लोगों को बार बार समझाने के लिए अंकल हर एक दिन कितना मेहनत से ये हम लोगों को बीच में सुनाने के लिए, हर एक जन से बताने के लिए प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सीखे, लेकिन हम लोग सीखना नहीं चाहते। हम लोगों को सिर्फ सुन के भूलना नहीं, इसको याद रखना है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है सुनाने के लिए, बताने के लिए आसान नहीं है। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर जो है कि आसान कर सकते हैं। हम लोगों को हर दिन परमेश्वर से पूछना है, हर दिन विचार करना है कि कैसे करें। और इनके जीवन से हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है कि हर एक जो है विश्वासी लोग कितने कितने कठिन से सेवकाई किए। हम लोगों को जब अगर कुछ भी कठिनाई होने लगता है, सारा गुस्सा निकलने लगता है कि इतना दिक्कत से कौन सेवा करेगा, इतना कौन बात सुनेगा। लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है, हर एक दिन इस साल से लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाइबल में तो है ही, दास दासियां जो भी हैं बाइबल में तो हल हैं, उसके बाद भी परमेश्वर जो है हर एक अपने दास को अ, कष्ट कष्ट से बचाए। कितने लोग जला दिए गए, कितने लोग गला काट दिए गए। लेकिन उन लोगों का इतना प्यार गहरा है यीशु मसीह के द्वारा कि अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सेवा से दूर नहीं होते हैं, नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि जानते हैं कि यीशु मसीह ही ने कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है, तो फिर दूसरे जगह जाने का क्या मतलब। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हम लोगों को क्या करना है? भरोसा करना है। हर दिन प्रार्थना करना है कि प्रभु आज के दिन में हमें जो दिन दिखाया है सहायता मदद कीजिए। हम लोगों को जागना है, हमेशा सिर्फ सोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिए प्रार्थना, कल नहीं करेंगे या नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लगभग वो 65 ईस्वी में मरकुस को एलेक्जेंड्रिया में सुसमाचार प्रचार करने के कारण मूर्ति पूजक अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। आज भी हो रहा है। जब सुसमाचार जो विश्वासी लोग हैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, तो लोगों को तो जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको तो कुछ दिक्कत नहीं। जिनको नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वो तुरंत विरोध करने लगते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन का ये बात है, यूट्यूब में एक दिन देख रहा था कि ज्योति नाम की एक महिला थी, एक बहन, दो बहन थी, एक भाई था। उन लोगों को बहुत बोल रही थी, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे थे। नहीं बोलने के बावजूद भी वो अ, बहुत डांट रही थी, गाली भी दे रही थी, गलत गलत बात बोल को उसको डरा रही थी। मैं देखा कि वो लोग जवाब नहीं दिए, उल्टा मतलब कि वो जैसा बोल रहे थे वैसा उन लोगों के साथ नहीं किया। वो सारा चीज अपना जो है कि प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दिए।
क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोग जब सेवा कर रहे हैं तो अपना कुछ फायदा नहीं है बोलने के लिए। परमेश्वर ने बोला है, मूसा से भी बोला था कि मैं निकालूंगा, इसलिए क्या करो तुम, तुम्हारे तरफ से मैं लड़ूंगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर ने बोला था मूसा को समुद्र से निकालने के समय में, और निकाले भी। लेकिन उस समय भी लोग डर गए, घबराने लगे कि मैं अब क्या करूं। इससे अच्छा तुम हमको उधर ही सही था, कम से कम वहां मरने के लिए। वहां तो कम से कम खाना पीना सब मिल रहा था, सिर्फ वो ज्यादा काम करना था। यहाँ तो हम लोगों को मरने के लिए लाए। लोग ऐसा बोलने लगे मूसा से। मूसा सिर्फ प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनको हिम्मत दिया कि डरो मत, तुम चुपचाप रहो, मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, निकालूंगा, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। संत मरकुस ने दूर दूर यात्रा करके और निडर होकर यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देकर इस पथ को उदाहरण उदाहरण प्रस्तुत किया। ये सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह जब विश्वासी बने, वो लोग, उन लोगों को एक ही था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा जीवन है इस दुनिया में, मैं सिर्फ क्या करूंगा, सुसमाचार बांटूंगा परमेश्वर का, लोगों को बताऊंगा मेरा जैसे उद्धार हुआ है, जैसे मैं बच पा रहा हूँ, लोग भी बचे। हम लोगों को भी क्या करना है, परमेश्वर का सुसमाचार याद रखना। याद रखिए, परमेश्वर में, अगर आपके अंदर परमेश्वर को वचन याद रहेगा तभी लोगों को समझा सकते हैं, तभी लोग का जो है जवाब बाइबल के अनुसार दे सकते हैं। नहीं तो फिर लोग जो है हमेशा हम लोगों को कमी निकालेंगे, हमेशा हम लोगों को बताएंगे। हम लोगों में वाद विवाद कभी कभी हम लोगों में ही होने लगता है, यार तुम ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। हमें उसको समझाना है, बताना है। क्यों? क्योंकि जो भी पहले का है वो ज्यादा जानकार है, जो बाद में है उसको कम जानकारी है। तो जो अगर बोल रहे हैं, जैसे कि सर बोल रहे हैं, या हम लोग पहले जब आए हैं, तो हमेशा परमेश्वर का क्या करना है, ध्यान रखिए, सुसमाचार के आगे बढ़ना है और हम लोगों को विश्वास में अपना काम करना है। इस घटना से हम लोग ये सीख सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस जीवन को यीशु मसीह के लिए दे देना है और हमेशा सुसमाचार को बांटना है। इस वचन पर सभी को आशीष मिले। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भाई को सुना। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें ये वचन के द्वारा हम लोगों को बताया, सिखाया, समझाया कि अपना शरीर जो है हमें यीशु मसीह के लिए समर्पण करना है, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उनके द्वारा हम लोग अगर चाहें बचने के लिए तो नहीं बच सकते। हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को याद करना है, ध्यान करना है, बांटना है सबको,
इस जुग मैप में जितने लोग उपस्थित हैं, आपके पवित्र नाम की माँ होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। आज के दिन में जो भी काम करने जा रहे हैं, उस काम में आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए, काम सफल कीजिए पिता। पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र बेटी जगत के उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। सब विजय मसीह।